तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक नई और जादुई कहानी सुनेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक जादुई सफर में। एक राज्य था। उस राज्य का नाम स्वर्णप्रिया था। हर तरफ फूल, हंसी और हल्की हल्की मिठास की खुशबू। महाराजा महारानी की एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी एलीरा। एलीरा का दिल बड़ा और मदद का हाथ हमेशा तैयार रहता था। वो छोटे बड़े सबकी चिंता करती, किसान की हल्की डोरी से लेकर वृद्धा की दुकान तक। लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो निश्चल और दयालु थी। राजकुमारी एलीरा को सबकी मदद करना अच्छा लगता था और उसे सबसे ज्यादा पसंद थे पेड़ पे लगे रस भरे मिटे मिटे आम। जैसे ही आम का सीजन आता तो तुरंत राजकुमारी एलीरा अपने पहरेदारों को टोकरी भरकर आम लाने बोलती और खूब मजे से खाती। एक दिन एलीरा गलियों में जा रही थी। उसने देखा एक बूढ़ा पेड़ सूख रहा है। बच्चे खेलते हुए उसे पानी नहीं दे पा रहे थे। एलीरा ने तुरंत अपने पहरेदारों से कहा और पानी लेकर पेड़ को सींच दिया। फिर उसने सुनसान मंदिर की घंटी भी बजाई क्योंकि वहां सफाई की जरूरत थी। हर छोटी मदद से लोगों की आंखों में चमक आती। राजमहल की पुस्तकालय में एक रहस्यमयी पुरानी किताब आई, इच्छाओं की किताब। किताब पर लिखा था कि साफ दिल वाली पर एक परी की परीक्षा होगी। एलीरा ने किताब खोली तो उसमें मदद के कई जादुई तरीके थे, पर चेतावनी भी। सिर्फ सच्ची नीयत से ही शक्ति काम करेगी। राजकुमारी एलीरा ने सोचा, अगर इन तरीकों से और ज्यादा लोगों की मदद हो सके तो कितना अच्छा हो। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। किसान बेहाल थे और उस पर था आम का सीजन। एलीरा को आम खाने बहुत ही मन हो रहा था। क्या करे, सब परेशान थे। तब एलीरा ने सोचा, किताब का एक जादू आजमाती हूँ जो पानी बुला सकता है। और उसने मन ही मन में सोचा, और मुझे आम खाने भी मिलेंगे। और उसने किताब खोली। उसमें एक मंत्र था, पर साथ में कहा गया था, मन की सच्चाई पर ध्यान दो। एलीरा जल्दी में थी। उसने अपने इरादे को बारीकी से नहीं पढ़ा और मंत्र बोल दिया। अचानक आसमान में बादल आए, पर अचानक एक चमकीली चमक उसके हाथों में फिसलकर एक छोटी सी चिंगारी बनकर उसकी उंगलियों में समा गई। एलीरा डर गई और पीछे हटते हुए उसने अपनी हथेली झटक दी। उसी झटके में किताब से एक पुरानी परछाई निकली। वो एक हल्की सी शापित हवा निकली और एलीरा के ऊपर गिर गई। थोड़ी देर में सब कुछ बदल गया। एलीरा के हाथ छोटे होने लगे। उसकी आवाज हल्की सी वाफ जैसी हो गई और वो खुद एक छोटे प्यारे पपी, एक चमकीले सुनहरे रंग की पपी बन गई। महाराज और महारानी का दुख निराला था। एलीरा को मालूम नहीं था कि क्या करूं, पर गांव के बच्चे उसे तुरंत प्यार करने लगे क्योंकि वो सचमुच बहुत ही प्यारी थी। एलीरा ने अपनी हालत में भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा, पर उसमें सोचा कि ये शाप कैसे। पपी एलीरा अब महल के आंगन में घूमती, छोटे बच्चों के साथ खेलती और गांव वालों की मदद छोटे छोटे कामों से करती, जैसे कपड़े की नोक पर लगे कील निकालना, बर्तन की ट्यूब पकड़ना। लोग उसे एलीरा पपी कहने लगे, पर एलीरा का दिल बताता था कि शाप सिर्फ तभी टूटेगा जब वो अपनी गलती को सही तरीके से मानेगी और सच्चे तरीके से माफी मांगेगी, न कि बस दिखावे में मदद करके। और देखा और दिल से कहा, मैंने जल्दबाजी की। मेरी नीयत मदद की थी, पर मुझे आम खाने की चाह की वजह से मेरी समझदारी कम हो गई। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज भले ही पप्पी जैसी थी, पर शब्द सच्चे थे। उसी समय किताब की परछाई फिर से आई, पर दीजमल उसने सूना। एलीरा की सच्ची माफी और पछतावे ने उस परछाई को नर्म कर दिया। परछाई ने कहा, तुम्हारी माफी सच्ची है, पर शाप तभी पूरा टूटेगा जब तुम वो काम करोगी जो तुम्हारे कारण बिगड़ा।
एलीरा ने बिना हिचकिचाहट के कहा कि वो हर एक खेत को फिर से हरा भरा करेगी, हर गिरते हुए पेड़ को संभालेगी। पर क्योंकि वो पपी है, उसने लोगों को प्रेरित किया कि वे भी हाथ बढ़ाएं। गांव वाले, महाराज और महारानी सब मिलकर काम करने लगे। एलीरा ने छोटे छोटे कदमों से सबका दिल जोड़ दिया और उसका प्यार भरा कई दिनों के मेहनत और सच्चे कर्मों के बाद गांव हरा भरा हो गया। परछाई दोबारा आई और बोली, तुमने सच्चाई दिखाई, न केवल मदद की, इसलिए शाप टूटेगा। एक हल्की प्रकाश रेखा ने एलीरा को घेरा और फिर चमत्कारिक रूप से वह फिर से मानव रूप में लौट आई। पर अब उसकी समझ और भी गहरी थी। उसने सबका धन्यवाद किया और सिखाया कि मदद करने से पहले समझना भी। राज्य में अब एलीरा की अच्छाई और भी मशहूर हुई। पर सबसे अहम बात ये थी कि एलीरा ने सीखा कि इरादा प्लस समझ बराबर असली मदद। उसने राज्य में शिक्षा और समझदारी को बढ़ावा दिया ताकि कोई भी जल्दबाजी में गलती ना करे। और वो छोटी छोटी खुशियों की मदद करती रही, पर अब हर कदम में सोच भी जोड़कर। तो दोस्तों, कैसे लगी स्टोरी? हमें ये सीख मिलती है, अगर गलती हो भी जाए तो सच्चे दिल से माफी और सही कर्म हमेशा सुधार लाते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन, राजकुमारी एलिरा को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद थी? आंसर कमेंट करें और ऐसी नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, एक लाइक करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।